इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है इंटरनल ट्रेड। आज हम इस वीडियो में इंटरनल ट्रेड की मीनिंग और उसके कुछ फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंटरनल ट्रेड की मीनिंग देखते हैं। जैसा इसका नाम है इंटरनल ट्रेड, इससे आपको समझ रहे होंगे जब हम इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग देखते हैं तो इंटरनल का मीनिंग होता है अंदर, यानी एक किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, और ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर गुड्स की बाइंग और सेलिंग की जाती है, यानी सामान को खरीदा और बेचा जाता है एक निश्चित जगह पे, एक निश्चित जगह के ही अंदर, तो ये इंटरनल ट्रेड कहलाती है। अगर हम इसके बेसिक डिफिनेशन को देखें तो है कि इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, यानी जब हम किसी भी कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जब ट्रेड करते हैं, यानी हम सामान को जब किसी भी कंट्री के अंदर बेचते हैं, उस कंट्री के बाउंड्रीज के बाहर जाके जब हम ट्रेड नहीं करते हैं, तो ये इंटरनल ट्रेड कहलाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक ट्रेड, यानी जब किसी भी कंट्री के अंदर ट्रेड किया गया तो वो इंटरनल ट्रेड कहलाता है। डोमेस्टिक ट्रेड इसको कहा जाता है क्योंकि ये डोमेस्टिक एरियाज़ के अंदर ही किया जाता है। जो भी एक कंट्री की सीमा होती है, उसकी बाउंड्रीज होती है, जब उसके अंदर, उस सीमा के अंदर जब सामान को खरीदा और बेचा जा रहा है तो ये हमारा इंटरनल ट्रेड कहलाता है। अब हम इंटरनल ट्रेड के कुछ फीचर्स को जानते हैं। सबसे पहला जो फीचर होता है इसका बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी इसमें सामान की खरीद और बिक्री, बाइंग और सेलिंग होना ज़रूरी होता है। अगर सामान या फिर किसी सर्विस की, दोनों ही तरह की अगर खरीद बिक्री हो रही है तो वो इंटरनल ट्रेड का पार्ट होगा। साथ ही साथ उसको विद इन अ कंट्री होना ज़रूरी है, यानी किसी भी देश के अंदर, देश से बाहर ट्रेड नहीं किया जाना चाहिए। जो भी ट्रेड हो रही है वो देश के अंदर हो रही हो, तभी वो इंटरनल ट्रेड कहलाएगी। तीसरी पॉइंट जो है वो ये है ट्रांजैक्शन इन होम करेंसी। जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, चूँकि होम में हो रहा है, अपने ही देश में किया जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि वो जो करेंसी यूज़ हो रही होगी ट्रांजैक्शन के लिए, जो भी मनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा होगा, वो खुद उसी देश के करेंसी में ही हो रहा होगा। यानी जब एक देश के अंदर ही किया जा रहा है आपका ट्रेड, तो आप जो करेंसी यूज़ कर रहे होंगे, जो आप पैसा यूज़ कर रहे होंगे, वो उसी देश का करेंसी होगा। साथ ही साथ वेरी फ्यू और नो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं इंटरनल ट्रेड को करने में एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल ट्रेड, यानी यदि आप अपने देश में ही ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है, बहुत ही कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम कंपेयर करें एक्सटर्नल ट्रेड की, यानी जब आप अपने देश से बाहर जा कर के कभी ट्रेड करें तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंटरनल ट्रेड होता है वो कम फॉर्मेलिटीज़ का होता है। लीगल जो काम करना होता है, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम बाहर की बात करें। लास्ट वन इज़ वेरियस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। जब आप एक देश की बाउंड्रीज़ के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होती हैं वो बढ़ जाती हैं संख्या एज़ कम्पेयर टू अगर आप देश के बाहर भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप एक देश में ही ट्रेड कर रहे हैं तो आपके पास रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट अगर आप दूसरे कंट्रीज़ में भेजते हैं तो मे बी ऐसा हो सकता है कि उस कंट्री में वो फैसिलिटी अच्छी नहीं हो, या उस कंट्री में रोड्स के द्वारा सामान पहुंचाना पॉसिबल ही ना हो। बीच में अगर समुद्र आ जाता होगा तो वहाँ तो रोडवेज कट जाएगा, वहाँ फिर आप रोडवेज के ज़रिए आप सामान नहीं पहुँचा पाएंगे। बट इंटरनल ट्रेड में ऐसा नहीं होता है। इंटरनल ट्रेड में आपकी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होती हैं वो बढ़ जाती हैं। आप
एक शहर से दूसरे शहर रोडवेज से भी जा सकते हैं, एयरवेज से भी जा सकते हैं, रेलवे से भी जा सकते हैं। और अगर वाटरी एरिया है तो आप कई बार वाटरवेज यानी शिप्स के ज़रिए भी अपने सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होती है इंटरनल ट्रेड के अंदर वो और अच्छी हो जाती है, ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने इंटरनल ट्रेड का एक इंट्रोडक्शन जाना। अपकमिंग वीडियोस में हम इसी टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।